कर्म है क्या। अब मन्नू कौन? मन्नू आपर में। और श्याम जी? हम यहाँ आए हैं लर्निंग के लिए कि जितना आपका मन खुला है उतनी ज्यादा चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। कोई कथा प्रसंग करते हैं। ये कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन है तो आपको दुख दुख दिखाई देगा। सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। गए और इतनी देर में नींद खुलती है कि अच्छे कर्म के प्रतिफल कि जितना अकेले रहोगे ना उतना आपकी बुद्धि खुलती जाएगी और अंदर उतर के देखने में फर्क होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मैं जो आपने पूछा 5 मैंने आपको 9 बता दिए। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। मन्नू ने एक बार फिर से सवाल पूछा है श्याम जी से। अब मन्नू कौन? मन्नू आपर में। और श्याम जी अपने श्याम मौजवाडिया जी, जो कि फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी है, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच और लाइट वर्कर। हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं कि जीवन कैसे जिए। तो सवाल ऐसे हैं मन्नू के कि कर्म तो मैं बहुत कर रहा हूँ अच्छे, पर फिर भी दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा। और सवाल ये भी है कि क्या भगवत स्मरण से कुछ जादू हो जाएगा, क्या मेरी नैया पार लग जाएगी। तो इन सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। थैंक यू। आपको साधुवाद। और मेरा पहला सवाल ये है कि कर्म है क्या, मतलब सच में कर्म होते हैं या चीजें रैंडम हैं? देखिए क्या होता है ना कि हमारे शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो भी क्रिया होती है, क्योंकि कर्म तो इंसान हर पल कर ही रहा है। अभी ये हम बातचीत भी कर रहे हैं तो ये एक तरह से कर्म ही है जी। ठीक है जी। हम बातचीत कर रहे हैं, अब ये हमारा कर्म बन रहा है जी। अब इनको लोग सुनेंगे जी। अब आप जैसी भी बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं, लोग इस चीज को सुनेंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव आएगा तो उनके अंदर से ऑटोमेटिक क्या निकलेगी? ब्लेसिंग। हाँ जी, है ना। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया। अब यहाँ पे अपनी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हम बन रहे हैं निमित्त, है ना। मतलब जैसे कई बार होता है ना, इंसान के अंदर मैं का भाव आ जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ जी। मैंने कहा देखो क्या होता है कि जैसे आपने कर्म के बारे में पूछा, अब मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि आपने कहा कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई जी। तो मेरी वजह से नहीं हुई है, मुझे तो क्या है कि ईश्वर ने निमित्त बनाया जी आपके अच्छे कर्म के प्रतिफल का। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, अब वो समस्या के खत्म होने का टाइम आ गया। हाँ जी। अब वो प्रारब्ध खत्म होने वाला है। अब आप अपने जीवन में, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई चीज खराब है तो वो हमेशा से बनी रहेगी। हाँ जी, है ना। हाँ जी। रश्मि रथी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन आती है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। कई लोग जो होते हैं ना, वो जब कोई समस्या होती है जीवन में तो हमेशा यही लगता है कि यार ये कहीं हमेशा तो नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है ना तो उसको यही लगता है कि शायद कहीं मेरा पूरा जीवन इसमें तो नहीं निकल जाए। हाँ। वो कभी भी उसके मन में विचार नहीं आता है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो उन लोगों के लिए ये लाइन है, हमेशा याद रखना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो अब मान लो कि आपका कोई बुरा प्रारब्ध था, हाँ, जिसकी वजह से आपको ये कर्म भोगना था कि आपको नेगेटिविटी या कोई भी जीवन में समस्या, अब उस प्रारब्ध के खत्म होने का समय आया। ठीक है, अब समय आया तो अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से भगवान ऐसे छूमंतर करेंगे और सही हो जाएगा, है ना। वो क्या करेंगे, वो किसी इंसान को निमित्त बना के आपके जीवन में भेज देंगे। मतलब यूनिवर्स हर समय आपसे बात कर रहा है। जैसे श्याम जी हम सबके जीवन में हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो ये हमारे अच्छे कर्म हैं कि हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, श्याम जी नहीं बता रहे हैं, श्याम जी से बतवाया जा रहा है, श्याम जी को निमित्त बना दिया जी। अब श्याम जी अगर इसके लिए धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, हाँ, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे निमित्त बनाया, है ना, तो ऊपर वाला आपको और काम देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति का कोई काम किया, ठीक है, आपने किसी को अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं छोड़ा, ठीक है, और वो उतर के चला गया, आप थैंक यू भी नहीं बोला इसने। हाँ जी। कम से कम थैंक यू तो बोलता। तो थैंक यू बोलने से क्या हो जाता कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाते उससे। तो बात पैसे की हर जगह नहीं होती है, बात ये होती है कि यार कम से कम उस इंसान को मैंने वहां से वहां तक छोड़ा, उसको ग्रेटिट्यूड तो करना था। बात भाव की है, भाव की है। हाँ। तो यूनिवर्स, ईश्वर भाव देखता है। हाँ। आपको जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। उसका कारण बताऊं, उसका कारण ये है कि जो उनके पास है उसको लेके वो कर रहे हैं कंप्लेन। हम तो गरीब आदमी हैं। अब देखो गरीब भी आदमी है तो मुझे लगता है कपड़े तो होंगे पहनने के लिए, हाँ, ठीक है,
छत तो होगी, भले किराए की भी होगी, पर कम से कम आप रात को सो पा रहे हैं। हाँ। अब शुरुआत आपको अगर कुछ चाहिए अपने जीवन में तो यहाँ से करनी पड़ेगी कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम आज सुबह मुझे खाना मिल गया, मेरे पास कम से कम छत है। या वो कहते हैं ना कई बार कि आप सबसे बड़ा धन्यवाद सुबह उठ के भगवान का तो ये करें कि आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान चल रहे हैं। हाँ। आप इस लायक हैं कि बाहर जाके काम करके पैसे कमा सकते हैं। हाँ। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब आपको शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी ही पड़ेगी। अभी मैंने आपको कहा कि आपने किसी को छोड़ा और उसने बोला कि थैंक यू तेजस्वी जी। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो आपको अच्छा लगेगा जी। अगली बार वो आदमी अगर कहीं मिला या मान लो उसने कहा मुझे आप वहां छोड़ देंगे, क्या हाँ बैठिए ना, है ना? लेकिन अगर उसने थैंक यू नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आपके मन में उसी समय क्या आएगा यार, मतलब क्या बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, एहसान फरामोश। हाँ। ठीक है, यार कैसा आदमी है यार, मतलब थैंक यू भी नहीं बोल पाया, तो अगली बार आप भले उसको छोड़ देंगे क्योंकि आपका व्यक्तित्व अच्छा है जी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भाव नहीं रहेंगे आपके अंदर उसको छोड़ते समय। जी जी। तो वैसे ही यूनिवर्स क्या करता है, ईश्वर क्या करता है कि ये सब नियम है, ये प्रकृति के नियम है और ये सब ऑटोमेशन पे चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने जो मेरे पास है उसके लिए मैंने धन्यवाद किया, तो धन्यवाद किया तो ईश्वर आपको और देगा, वो ऑटोमेटिक आएगा। तो बेसिकली जब हम कर्म से ग्रैटिट्यूड को जोड़ें तो थैंक यू करना या एक्नॉलेज करना कि आपके जीवन में इतना सब कुछ है जिसे हम अनदेखा करते हैं, बहुत कुछ है, वो भी एक कर्म ही है जो आप कर रहे हैं ना, थैंक यू कर रहे हैं कि मेरे पास ये है ये है। कई बार मैं सोचती हूँ कि हम एक ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी में ही बैठे हैं तो वो ऊर्जा मुझे मिल रही है, या आपके लिए पीने के लिए साफ सफाई के लिए पानी है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। कई जगह पे लोगों को पानी भी नहीं नसीब हो पाता। हाँ। तो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में ये छोटी छोटी चीजें रोज होती हैं, पर क्योंकि वो रोज होती है ना तो हम वो ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, वो एक कहावत है कि जब पेट भर जाता है हाँ तो फिर दूसरी समस्या शुरू होती है। मतलब जैसे क्या हो गया कि आदमी अगर भूखा मर रहा है, ठीक है, हाँ जी, तो जब तक वो भूखा है उसको खाना नहीं मिल रहा है तब तक उसकी एक ही समस्या है, हाँ, वो है भूख, खाना मिल जाए बस। हाँ, भगवान केवल मुझे खाना खिला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया खाना खा ले। अब जैसे ही उसका पेट भरता है अब उसके जीवन की दूसरी समस्या शुरू होती है जी। अब पेट भर गया, अब ध्यान उधर उधर जाएगा, यार मैं पैदल चल रहा हूँ, इसके पास साइकिल है यार, समझ रहे हो, अब साइकिल वाली समस्या। अब मान लो उसको साइकिल मिल गई, तो होता क्या है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत चीजें, हम सांस ले रहे हैं, अभी आप देखो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, हाँ, तो वहां पे ऑक्सीजन के बोलते हैं ना मिनट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं जी। तो वहां उसको रियलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लाइफ जी रहा है तो वो क्या कर रहा है, कंप्लेन, अरे मेरे तो ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है। वो ये नहीं ध्यान दे रहा है कि हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कर्म के बारे में कि जो भी हम शरीर मन और वाणी से करते हैं हाँ, वो सारी चीजें कर्म होती है। मान लो आपने अपने मन में किसी के प्रति भाव रखा कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आपके मन में गलत भाव आया या किसी का बुरा आपने चाहा, हो जाता, वो एक आ जाता है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरा नहीं आए। आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म सिर्फ वो कर्म नहीं है जो आपका किया हुआ दिखे, लेकिन आपकी नीयत, आपकी तासीर और आपकी सोच भी हाँ, आपका कर्म है। कर्म ही है ना। मैं अगर किसी व्यक्ति का बुरा सोच रहा हूँ, सोचते हैं ये लोग देखो क्या हो रहा है ना कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, खुद को पहचानने पे कम ध्यान दे रहे हैं और दूसरों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कैसा, वो कैसा, वो कैसा, ये माया है। माया का काम है आपको भटकाना। आपको भटकाना, कहीं से भटकाना बताओ? कि आज ये है तो कल वो नहीं था, तो माया के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे इस संसार में आए हैं ना, तो हम इस संसार में पता है किस लिए आए हैं कि हमारी जो सोल है, हम यहाँ के नहीं है। हम यहाँ के हैं क्या? हम यहाँ हैं, समझ रहे हो? मतलब हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ हैं। और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ रहने के लिए नहीं है, हम यहाँ सीखने के लिए हैं। तो वास्तविकता हम यहाँ आए हैं ताकि जहाँ के हम हैं, जहाँ से आए हैं, ठीक है, तो जो हमारी सोल है उसको हम आगे बढ़ा सकें, लर्निंग कर सकें। लेकिन यहाँ आके क्या होता है ना, आदमी माया में फंस जाता है। हालांकि देखो ये तो माया का काम है फंसाना। जैसे एक चीज आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते। और अगर किसी को, मान लो किसी ने पॉडकास्ट देखा, हमने कहा अच्छा सोचो, ठीक है, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, पर उसने अच्छा सोचा अच्छा मिला नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं मिला उसका रीजन बताता हूँ।
हमने बोला विजुअलाइज करो, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना, और हमने कहा चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइड में रखते हैं, अभी हम कर्म की बात करते हैं। हमने कहा अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। अब उसने ये पॉडकास्ट देखा, अब उसके मन में विचार आया कि यार मैं अच्छे कर्म करूंगा, ठीक है, सर ने बोला अच्छे कर्म करो, अच्छा मिलेगा। तो अब क्या होगा कि अब शुरू होगा माया का काम। अब क्या करेगी माया, आपके किसी रिश्तेदार को आपके पास भेजेगी, हाँ, या फिर आपको कुछ ऐसा दिखाएगी, वो उसका काम है, ठीक है। ये तो आपको अपने विवेक से समझना है कि जैसे मेरे मन में आया मुझे अच्छा कर्म करना है, तुरंत आपको कोई ऐसी घटना दिखेगी कि यार ये आदमी तो इतने बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन इसके साथ तो फिर भी सब अच्छा हो रहा है। दो बातें हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आज आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं अच्छा कर्म करूंगा ताकि मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन माया आएगी आपके टेस्ट के रूप में, जहां पे वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगी कि आप वो अच्छा कर ना पाए या आपको रोके। तब आपको अपनी बुद्धिमत्ता को ऊपर रखना है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, क्योंकि ये माया है। हाँ, जैसे क्या होता है ना कि मैंने कहा कि अच्छे कर्म करो, तो वो व्यक्ति अच्छे कर्म के बारे में सोचेगा, तुरंत उसका कोई रिश्तेदार माया भेजेगी, उसकी मौसी की लड़की, हाँ, ठीक है, हमने तो सबके लिए इतना अच्छा किया, हमारे लिए तो किसी ने अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में तो है ना, जितने अच्छे कर्म करो ना उतना बुरा होता है। तो तुरंत आपने कहा यार हाँ यार इसने भी तो, मैंने भी देखी इसने इतने अच्छे कर्म किए, इसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब आप भटक गए और माया ने अपना काम कर दिया, वो फ्री हो गई। तो श्याम जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, ये हम सबके मन में, आमजन के मन में हमेशा होता है कि मैंने तो यार सच में बड़ा अच्छा किया, लेकिन फिर भी देखो जितनी अच्छाई में कर रहा हूँ मुझे वापसी अच्छा नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है? देखो इसमें दो रीजन होते हैं। एक तो ये कि आप जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे मिल जाए। अब होता क्या है कि आप जो दे रहे हैं वो वापस आएगा। अब जरूरी नहीं कि जिसको आपने दिया उसी से आएगा, वो कहीं और से आएगा, लेकिन आपका ध्यान वहां जा नहीं पा रहा है। देखो इसके लिए आपको शांत रहना पड़ता है। बोलते ना कि जितना अकेले रहोगे ना उतना आपके अंदर ज्ञान आएगा। तो जितने आप अकेले रहोगे उतना आपको ये चीजें समझ में आएगी कि यार वास्तव में जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे मिल रहा है, चाहे वहां से नहीं मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। और एक और चीज क्या होती है कि जैसे मैंने कहा, एक तो माया अपना काम करती है, माया आपको भ्रमित करती है। मतलब माया का काम है आपको आगे नहीं बढ़ने देना जी, आपको आगे बढ़ने से रोकना जी, क्योंकि ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा कि तू तेरी परीक्षा हो रही है, तुझे तेरा उद्धार करना है, लेकिन माया साथ में रहेगी, तो ये तुझे भटकाएगी। और एक और चीज, हाँ, ईश्वर ने ऐसा नहीं है कि केवल आप माया को ही भेजा आपको भटकाने के लिए। हाँ, ईश्वर ने ये कहा कि ये जैसे हम एक गेम में है, एक गेम चल रहा है, ठीक है। अब इस गेम में क्या होगा, आपको हर समय याद भी दिलाया जाएगा कि भैया अपने मतलब अच्छे कर्म करो, नाम जाप करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। ये आपको बताया भी जाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं कि धोखा हो रहा है, सर हमको मतलब ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, माया को क्यों भेजा। भैया ईश्वर जो है आपको कहीं ना कहीं से ये सुनवा भी रहा है, रोज 10 बार सुनवा रहा है, अच्छे कर्म करो। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या वो फ्री विल है? कौन सी? जो अब आपके पास ऑप्शन रख दी गई कि या तो ये कर लो ए या तो ये कर लो बी, तो माया भेजी तो वहीं पे भगवान ने देवदूत, एंजल या हर तरीके से मैसेज भी आपको भेजी कि ये भी करना है। अब आपके सामने दोनों था, आपने किसको चूज किया? क्या वो आपके नए कर्म है? क्या वो आपकी फ्री विल है जो आप चूज कर रहे हो, या वो चूज भी अब आप करोगे अपने प्रारब्ध की वजह से? नहीं। ये दुख कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं, दुख नहीं है। दुख कहाँ है? दुख तो विचारों का है। देखो क्या होता है कि जैसे विचार होते हैं वैसा हम सोचते हैं। अगर आपने ये सोचा कि मेरे जीवन में दुख है तो आपको दुख दुख दिखाई देगा। हाँ, वाइब्रेशन है। मतलब जैसे क्या है ना, यहाँ पे सब कुछ है, जहाँ पे हम बैठे हैं ना वहां पे सब कुछ है, बस डिपेंड ये करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा दुख कहने से मतलब ये था कि जैसे गीता में कहा गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह इस बात का उल्लेख होता है कि आप ये जीवन मरण के जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, उससे आप बाहर निकलो, अल्टीमेट एम आपका वो है। जो भी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली ना कि हम यहाँ पे सिर्फ कर्म करने आए हैं, हम यहाँ के हैं नहीं, हमें भेजा गया कि हम अपने कर्मों का निपटारा कर लें, हमें जाना वापस एब्सोल्यूट में है, विच इज 0-0। तो वो 0-0 इनफाइनाइट में हम तब मिलेंगे जब हमारे कर्म भी यहाँ पे 0-0 हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर पेन है तो प्लेजर है, हम कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में तो कुछ ऐसा भी है जो हमारे हिसाब से नहीं है, तो ये चलता रहेगा। तो मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो प्लेजर और पेन में हम फंसे रहते हैं,
इससे बाहर निकलना ही उद्देश्य है ना अल्टीमेट तो। इससे से बाहर निकलना उद्देश्य है, लेकिन क्या होता है कि जैसे एक कॉलेज है, वहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या 1000 स्टूडेंट्स की जॉब लग जाती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उसमें से 10 की लगती है। हाँ। वो 10 कौन होते हैं? जो अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं कि मुझे कैसे भी करके जॉब लगाना है। मेरे घर की हालत ऐसी है, मेरे पिताजी कैसे भी करके मुझे पढ़ा रहे हैं, इधर उधर से पैसा जोड़ रहे हैं, तो उसके दोस्त ने बोला कि चल वहाँ पे पार्टी है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्या तेरी जिंदगी पढ़ने में निकल जाएगी। मैं खुद जब पढ़ता था ना, तो मुझे मेरे दोस्त बोलते थे, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बाहर गया घर से बाहर पढ़ने के लिए। हाँ। मैं पता नहीं क्यों, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं मूवी देखने चला गया दोस्तों के साथ, 3-4 लोग थे, तो मूवी देखने चलते। अब मेरी जिंदगी में मैंने मूवी नहीं देखी कभी, ठीक है, मतलब ऐसे पहली बार ही गए थे, बाहर निकले थे फर्स्ट ईयर में। हाँ। अब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज की, यार मैं यहाँ मूवी देखने तो आया नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। मैं गया पर आधी मूवी करके मैं उठ के आ गया। पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में घर चल रहा है मेरा कि यार पिताजी ने यहाँ पढ़ने भेजा, हालांकि ठीक है थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पर वो अब समझ में आ रहा है चीजें, पर उस समय यार मुझे नहीं देखना, मैं मेरे घर आ गया। तो जो मेरे दोस्त थे, अरे क्या तेरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, ये वो, मेरा ध्यान पूरा कि यार मैं जिस काम के लिए आया वो करूँ। लोग बोलते थे चलो थोड़ा घूम के आते हैं, एंजॉय करते हैं, घर वालों को क्या पता चलेगा। नहीं, बात पता चलने की नहीं, एक अंतरात्मा की बात है। तो जैसा मैंने कहा कि 1000 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, ठीक है, सबकी जॉब नहीं लगी। अब उसके पीछे का रीजन देखो आप। रीजन ये है कि वो भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। अब परीक्षा हो रही है ना वहां पे, वैसे ही हमारी परीक्षा हो रही है। हमारे पास फ्री विल है, मेरे पास फ्री विल है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। अब चूंकि मेरा जो मन है वो मेरे कंट्रोल में है नहीं, अब पहले उसे कंट्रोल में करना पड़ेगा। और आपका मन कंट्रोल में नहीं है या आप फ्री विल को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि आपके पिछले कर्म भी तो हैं जो आपको रोक रहे होंगे, प्रारब्ध होंगे जो रोक रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं है? देखो क्या होता है कि कर्म तो होते हैं, पिछले कर्म होते हैं, है ना, वो रोक रहे होते हैं चीजों को करने से। हो रहा है ना, बनते बनते काम नहीं बना। हाँ। जैसे भगवान का नाम भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं लिया जा सकता, ये मैंने अनुभव किया है। मतलब अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी ना, तो आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे भगवान की इच्छा नहीं होगी, मतलब क्या? मतलब ये कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं हमारे पुराने, जब तक वो कटते नहीं है तब तक आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान का नाम लेने से आपकी प्रगति, आपका विकास शुरू हो जाएगा। तो वो विकास तब शुरू होगा ना जब आपके पुराने जो बुरे कर्म है वो कटेंगे। या भगवान का नाम लेने से कर्म कटते हैं? हाँ, भगवान का नाम लेने से कर्म कटते हैं, पर ये बुद्धि तब आएगी जब आपका कोई अच्छा कर्म पकेगा, समझ रहे हो? जब वो कर्म कटने का टाइम आएगा। हाँ, अच्छा कर्म पकेगा तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अपने आप आपके जीवन में भेज दिए जाएंगे, आप उनको सुनोगे, और उस समय अगर आपका अच्छा कर्म आया है तो आपको विश्वास भी करवा दिया जाएगा, आपको विश्वास भी हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो जो है 1 साल पहले देखा था। तो जैसे मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा अरे क्या पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं आजकल, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो, ठीक है। अब उसके बाद में फिर साल भर बाद पता नहीं क्यों मेरे साथ जो चीजें हुई, और फिर मैंने आपकी बातें याद आई जो आप उस समय बता रहे थे कि कर्मा होता है। फिर मैंने आपके वीडियो ढूंढे और अब मैं आपके रेगुलर मैंने सारे वीडियो देख डाले। तो वो उस टाइम उसका समय नहीं आया था। मुझे एक क्लैरिटी दीजिए, एक बात बिल्कुल ठीक है, आपने बोला फ्री विल है, आपने अच्छा कर्म किया तो उसको आगे अच्छा ही वो फलीभूत होगा। जब आपका समय अच्छा आएगा तो आप भगवान का नाम भी ले लोगे, बेसिकली वो सारी रेमेडीज आप कर रहे होगे जो आपको अच्छे की तरफ लेके जाए। लेकिन मान लीजिए किसी के किस्मत में बुरा लिखा है, वो भी उसके पिछले कर्मों के बिहाफ पे कि उसका प्रारब्ध है जो कि उसको अभी बुरे समय में लेके जाएगा, क्या वो अपने कर्म से या अपनी करनी से अपनी डेस्टिनी जो लिखी हुई है उसी के बुरे कर्म उसको बदल सकेगा? हाँ, बिल्कुल बदल सकेगा। सच में मैं बताता हूँ कैसे। हम हैं इंसान, ठीक है, एक देवता होते हैं, देव शरीर मिलता है, तो देवताओं को केवल भोगना होता है। आपने सुना होगा, कहीं ग्रंथों में पढ़ा होगा कि देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? वो तो देवता है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वहां बढ़िया आनंद आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे केवल भोगना चल रहा है, टाइम खत्म हुआ फिर वहीं जाना है ना। मतलब देव भोग रहे हैं और जानवर जो है ना, जानवर ये बस भोग रहे हैं, इनके कर्म नहीं बनता है। अगर किसी शेर ने किसी हिरण को पकड़ के खा लिया तो ऐसा नहीं कि उसने बुरा कर्म किया, वो केवल भोगने आया है। एक कुत्ता है, उसको 20 साल का समय मिला, तो वो 20 साल उसके जो कर्म बुरे कर्म है वो केवल भोग रहा है। अब मनुष्य शरीर ऐसा होता है जिसमें भोगने के साथ इंसान अच्छा कर्म भी कर सकता है।
अब जानवर क्या अच्छा कर्म करेगा? उसके पास में तो चॉइस ही नहीं है कि वो बोल सके, वो सोच सके, कुछ नहीं है उसके पास चॉइस। तो बुरे समय में सद्बुद्धि आएगी कैसे? बुरे समय में सद्बुद्धि, देखो सद्बुद्धि तो क्या होता है ना कि कहीं न कहीं से आपके कानों में आवाज गूंजती रहेगी कि अच्छे कर्म करो, कोई न कोई आपको बता देगा। घर पे मम्मी बता देगी बेटा ध्यान रख, ये काम मत कर, अच्छी बात नहीं है, वो कर, वो कर, वो कर। अब वो व्यक्ति सुने तब की बात है। तो जो सुन ले वहां पे वो फ्री विल एग्जीक्यूट कर रहा होगा। फ्री विल तो देखो हमारे पास में, सबके पास में है, कर्मों की फ्री विल ही होती है। मतलब आप चाहें, जो आपने कहा ना कि जो हमारे साथ होता है ये प्रारब्ध, तो प्रारब्ध तो वो है जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। चीजें जो हमारे ऊपर आ रही है हमारे कर्म की वजह से, वो आएंगी, वो नहीं कटने वाली। हाँ, पर आज जो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये काम करना गलत होता है, जैसे माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करना गलत होता है, तो आप जो नए कर्म बना रहे हो वो गलत नहीं बनाओ, वो गलत मत बनाओ। देखो अब होगा क्या, अगर आज से आपने आगे के कर्म गलत नहीं बनाए, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? कर्म तो कुछ तो करोगे। अब कुछ में क्या करोगे? आप गलत नहीं बनाओगे तो आपके अंदर अपने आप विवेक आएगा कि यार मैं भगवान का नाम जाप करूं, स्मरण करूं। अब देखो दो चीजें होंगी, एक तो आज से आगे के हम 10 दिन लेंगे, तो आगे के 10 दिन तक बुरे कर्म आपसे एक भी नहीं बने। 10 दिन तक आपने भगवान का नाम लिया, तो इससे क्या होगा? एक तो आपके आगे का प्रारब्ध अच्छा बनना शुरू आज से, क्योंकि आज जो हमको मिल रहा है ये कब का है? कल का, ठीक है। लेकिन जो आज कर रहे हो वो मिलेगा अब कल, आज करोगे वो कल मिलेगा। आपने एक बात कही थी ना अभी कि ऐसा तो वास्तव में हमने भी देखा है कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको तो अच्छा मिल रहा है, तो वो पुरानी फसल, मतलब पुराने जो अच्छे कर्म थे वो अभी वो भोग रहे हैं, ठीक है, और अभी जो बुरे कर्म कर रहे हैं ये आएंगे आगे। तो जब हम होने की बात करते हैं या जब हम कहते हैं कि जो होगा वो होकर रहेगा, वो बेसिकली आपके प्रारब्ध हैं, वो इसलिए होकर रहेगा क्योंकि आप ही लिख कर आए हो। देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित कर्म और प्रारब्ध। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं। आज मैंने सुबह मैं बाइक के पीछे बैठ के आ रहा था, एक कुत्ता ऐसे साइड से जा रहा था, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक लात की उसके मारी कुत्ते के, वो कुत्ता दूर जाके गिरा, ठीक है, ये एक कर्म बना, इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब ये फ्री विल है कि नहीं है? मतलब ऐसे तो नहीं है कि मैंने जबरदस्ती मेरा पैर उठा और वहां चला गया, मैं रोक ही नहीं पाया उसको। ये चीज तो मेरे संज्ञान में है कि यार ये गलत चीज है, किसी को नहीं सताना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे पीछे नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस में अगर कोई अपना बचाव करे किसी भी चीज से और तब आपको वो कर्म करना पड़े, तब तो वो गलत नहीं है। सेल्फ डिफेंस तो अलग है, वो तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि शस्त्र तो उठाना पड़ेगा जैसे धर्म के लिए। सेल्फ डिफेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी पे फिजिकली अटैक ही हो गया है तो वो सेल्फ डिफेंस करे। आप अपने घर में फ्लिट करते हैं मच्छर को मारने के लिए, वो भी डिफेंस है ना कि वो मुझे काटेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। या आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हो, या फिर आप किसी शख्स ने जिसने आपको अटैक किया, आपने अपने आप को बचाने के लिए उसको, तो ये सारे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं। तो ये ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बुरे कर्म क्या, जो आपने एक इंटेंशन से किए सामने वाले को हर्ट करने के लिए, नुकसान करने के लिए, समझ लो। जैसे मान लो सामने से कोई भी, जैसे आपने कहा कि कोई भी जानवर आया या कोई भी जो आपको हार्म करने वाला है, अब आपका इंटेंशन थोड़ी था कि मैं इसको मार डालूंगा, इसका नुकसान करूंगा, वो एकदम से उस समय घटना हुई, ठीक है, वो आपने अपने बचाव में किया, वो अलग चीज है। लेकिन आप जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए, आपका इंटेंशन ऐसा है कि बुरा इंटेंशन है, आपको किसी व्यक्ति को परेशान करना है। और जैसे वो आपने देखा होगा ना सीरियल सास भी कभी बहू थी, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो नई बहू आई है घर में, अब उसको करना है परेशान, क्योंकि सास ने झेला है तो भाई बहू कैसे खुश है। वो जो भी हो सकता है, लेकिन अब उनका इंटेंशन है उसको हार्म करना, उसको रुलाना, ये बुरा कर्म है। लेकिन मान लो गलती से कुछ ऐसा हो गया, आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन गलती से कुछ हो गया, तो वो थोड़ी बुरा कर्म। तो आत्मरक्षा बुरा कर्म नहीं है। तो आत्मरक्षा कैसे होगी? ये तो भगवान नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ कि लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा। ऐसे तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये बात हमने अभी कर्मों की और हम वापस आ जाते हैं इंटेंशन पे। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने बोला कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम कर रहे हैं और वो दिख रहा है फिजिकल रेल्म में, लेकिन कर्म वो भी है जो आपकी सोच है, आपकी नीयत भी है। आप गए किसी को बधाई दी उसकी उपलब्धि पे, लेकिन मन में जलन है। मुंह पे तो आप हंस के बधाई दे रहे हैं, लेकिन मन में अच्छा नहीं लग रहा। दो बातें हैं, एक इंसान सुधरना चाहता है, वो अच्छा लगाना चाहता है दूसरी की सक्सेस पर,
और एक तरफ है कि हाँ उसको वाकई नहीं अच्छा लग रहा। इसको इंसान कैसे बदले, क्योंकि आपने बोले इंटेंशन भी आपका कर्म है, थॉट भी आपका कर्म है। इसमें तो क्या होता है ना, आपकी वाइब कुल मिला के जैसे है ना, हम लोग वाइब्रेशन पे काम करते हैं। जैसे मैंने एक बात कही कि यहाँ पे सब कुछ है, सबके लिए है, बराबर है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है, वैसा आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम जैसे मैं जब घर से आया तो मम्मी को मैंने प्रणाम किया, ठीक है। मम्मी ने कहा जाओ बेटा खुश रहो, आशीर्वाद दिया। तो क्या उसने कुछ चिपकाया मेरे, या कुछ बॉन्ड साइन करा कि मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, मैंने साइन करवाया, मैं ऐसा कुछ हुआ? एनर्जी सब कुछ किस लेवल पे हो रहा है? जैसे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहां से क्या भगवान कुछ हमको हमारे बॉडी पे चिपका देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? नहीं, हमने कहा वहां से हम आशीर्वाद लेके आ गए। तो क्या भगवान ने साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद दिया? नहीं, लेकिन आप वहां गए, वो ऑटोमेटिक मिल गया आपको। आप एनर्जी फॉर्म में लेके आए। एनर्जी फॉर्म में लेके आए, सब कुछ एनर्जी है। तो हम अपनी एनर्जी को दूसरे के प्रति या उसके अच्छे के प्रति या उसकी सक्सेस के प्रति पॉजिटिव रखें। हमें जलन नहीं हो, हमें ईर्ष्या नहीं हो। मैं आपको बताता हूं, मतलब मुंह पे तो बधाई दे देंगे, हाँ जी बहुत अच्छा, लेकिन मन में नहीं है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपने एक अच्छा घर बनाया, हाँ। आपने मुझे बुलाया, शाम जी आपको आना है, मैंने कहा हाँ जरूर आऊंगा, ठीक है। अब मैं आया और मैंने देखा यार कितना बढ़िया घर है ये, मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, हाँ। है ना, कि मैं ऊपर देख के आ जाऊँ। आपने बोला हाँ बिल्कुल देखिए, मैं देख रहा हूँ यार, ऐसा मुझे भी बनाना है, हाँ। अब यहाँ पे मेरी वाइब्रेशन कैसी है? पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इन चीजों को अट्रैक्ट कर लूंगा, ये चीजें एक दिन मेरे भी हो जाएगी, हाँ। समझ लो। अब इसके ऑपोजिट आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे मैं पॉजिटिव सोचूं या नेगेटिव सोचूं, आपको तो पता भी नहीं, आप अपने काम और आप अपने वाइब्रेशन पे है। दूसरा इंसान आया, आपने उसे भी बुलाया, उसने आके आपके घर, अच्छा आप उसको ले गए, आइए ये हमारे किचन बनाया है, हाँ। आप फिर ले गए उसको। जनरली होता भी है कि वो जो हमको लगता है कि ये हमसे ज्यादा, इन्होंने कहा था एक दिन कि क्या करोगे, तो उसको और जबरदस्ती ले जाते हैं, है ना। कि ऊपर भी हमने एक स्विमिंग पूल भी बनाया, आओ आइए बताती हूँ। तो वो आदमी बड़े कठोर मन से आपके साथ उसको चलना पड़ता है। फिर ऊपर जाके आप उसको और जलाते हो कि यहाँ पे जो है उसके पापा बोल रहे थे हम एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाएंगे। तो अब वो व्यक्ति जितनी मतलब नेगेटिव फील कर रहा है, इस चीज को वो उसके जीवन में हासिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान जो कुछ हासिल करता है वो उसकी वाइब्रेशन पे हासिल करता है। आपने पुराने जो ये हम रामायण महाभारत देखते थे, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि संत होते थे, वो ऐसे जल लेते थे, ठीक है। और जैसे मान लो किसी ने उनके साथ कुछ भी मजाक किया तो जल लेते थे और छिटक देते थे कि तू छिपकली बन जा, और वो बन जाता, और वो बन भी जाता था। कैसे बन रहा है वो पता है? क्योंकि वो उन संत की वाइब्रेशन हाई है। अब वाइब्रेशन कैसे आई है? क्योंकि उनके अंदर सत्व गुण है, ठीक है। अब वो जो ऐसे मैं अभी कमंडल लूं और मैं बोलूं जा छिपकली बन जा, वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रजोगुण है। तो बेसिकली लोग इस बात को ध्यान में रखकर अपनी वाइब्रेशन दूसरों के प्रति इंटेंशन और थॉट को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके ही कर्म है ना। अगर वो ये सोचे कि मैं जैसा बाहर एमिट करने वाला हूँ या दूसरे के लिए सोचने वाला हूँ, वही मुझे वापस आएगा। तो इसलिए मैं अपनी सोच भी दूसरों के लिए अच्छी रखूं, वो भी मेरा कर्म है। और वो क्यों मुझे अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये क्लॉज तो है ना, कम से कम लोगों को अच्छा सोचने के लिए। मैं तो ये कहूंगा ना कि इसमें अपना फायदा है, नुकसान क्या है? आज आपका घर मैंने बड़े प्रेम भाव से देखा तो उसके आने के चांस बन गए। मैंने अगर उसको ईर्ष्या भाव से देखा तो एक तो वैसा मेरा कभी बनेगा नहीं, और दूसरा मेरी नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। आप देखो मैं परेशान भी रहूंगा उस चीज को सोच के। जब भी आप कहीं दिखेंगे तो मुझे वो चीज याद आएगी, इसको तो सब कुछ हो गया, इनके तो ये भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में ही चल रहा हूँ। तो अभी तक जो हमने बातचीत की उससे दो बातें मूल रूप से बड़ी क्लियर हो गई। जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो अपने कर्म में आपका सबसे पहला कर्म होना चाहिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। वो भी आप कर्म ही बना रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं कि आपने मुझे ये दिया, उसके लिए थैंक यू। और छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी तो छोटी लगती है रोज की लाइफ में, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी होती हैं। जैसे साफ पीने का पानी मिलना ही मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह की छोटी चीजें थैंक यू किया। और दूसरी बात, कर्म आपका खाली ये दिखने वाला किए जाने वाला कर्म नहीं है, बल्कि आपकी थॉट और इंटेंशन भी आपका कर्म। हाँ, ये भी आपके कर्म है। नियत, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि नियत से बरकत होती है। मेरे मुंह में भी यही शब्द है। बिना नियत के अगर आप ये सोच लो कि मैं तो बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा,
तो मैं यहाँ पे भले कागज पे लिख के दे दूं कि अगर आपकी नीयत खराब है और 24 घंटे आप काम करो, कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब कि धर्म क्या कहता है कि आप सबको राममय, सब में राम जी को देखो, सबको राममय देखो। आप में मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, मैं हर इंसान में ईश्वर को देख रहा हूँ, है ना। तो मेरी नीयत साफ है तो मुझे मिलेगा। और अगर मैं भले मेहनत दिन रात कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में खोट है तो बरकत नहीं होगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंसान, मतलब सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों मिल रहा है? तो देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको दूसरे लोग जो कि हम देख रहे हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके पास मतलब काम कम करते हैं, पैसा ज्यादा आ रहा है, बढ़िया एसी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो डिफरेंस क्या रहा है पता है? नियत का। जब आपकी नियत अगर साफ है, आपका मन साफ है, जैसे भगवान क्या कहते हैं, रामायण में एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन्म सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स कहो आप या आप ईश्वर कहो, तो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मन साफ है, ठीक है, आपके अंदर देने की भावना है, जैसे प्रकृति की देने की भावना होती है। एक आम का पेड़ होता है, उसके ऊपर आम लगते हैं, ठीक है, तो उस आम के पेड़ को लोग पत्थर भी मारते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगले साल वो आम देना बंद कर देता है, मैं नहीं दे रहा हूँ, पत्थर क्यों मारा। आपकी तासीर आपकी रहेगी। हाँ। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सामने वाला जो कर रहा हो, आप अपनी तासीर या वाइब्रेशन को नीचे नहीं लाएं, आप ऊपर ही रहें। हाँ, आपको अपना उद्धार करना है। क्योंकि देखो, मैंने आपको एक चीज कही कि इंसान के जीवन का उद्देश्य पता है क्या है? मोक्ष। हर एक इंसान के जीवन का उद्देश्य यही है। भले अगर किसी के पास खूब सारा पैसा है या किसी के पास नहीं भी है, तो उसके इस जीवन में आने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, ठीक है। लेकिन उस मोक्ष तक जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माया रोकेगी आपको बीच बीच में। एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, ऐसे एक व्यक्ति, मतलब उनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे मतलब अब मोक्ष पाना है। अब वो जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए, वहां पे अकेले हैं, कोई नहीं है परेशान करने वाला, अपना भजन कर रहे हैं। उन्होंने पूरा दुनियादारी सब त्याग दी। उनको समझ में आ गया कि बस मुझे मोक्ष हासिल करना है। अब देखो, माया तो उसका काम करेगी, परीक्षा तो लेगी ना, है ना। अब क्या हुआ कि वो जंगल में अकेले हैं, तो क्या हुआ कि उनके जहाँ कुटिया उन्होंने बनाई, तो वहां पे एक छोटा सा हिरण का बच्चा ऐसे खेलते खेलते आ गया। तो उन्होंने उसको देखा, उसको बढ़िया हाथ में लिया, दुलारा, बढ़िया बढ़िया है, चलो। तो अब वो जो बच्चा है वहां उनके साथ में ही रहने लग गया, ठीक है। अब उनके साथ रोज उसको देखते, अपना भजन कीर्तन करते, रोज उसको दुलारते और बढ़िया मस्त रहते दोनों जने। अब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ तो उसके बाद में वो जंगल की तरफ निकल गया, आया ही नहीं। अब वो उसको ढूंढने निकले, ढूंढ रहे इधर उधर ढूंढते ढूंढते आखिर वो नहीं मिला। तो उन्होंने उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। ये कर्म बन गया। हाँ, अब अगला जन्म जो उनका हुआ वो हिरण का हुआ। अब वो चले थे मोक्ष पाने, लेकिन माया ने क्या करा, एक हिरण का बच्चा भेजा। अब उससे हो गया लगा। अब उन्होंने सोचा कि यार इस जंगल में बस ये अकेला ही मेरा साथी है, ये भी चला गया। वो ये समझ नहीं पाए। मेरे ना 2 सवाल है आपसे यहाँ पे कर्म के नाते। अब मैं दूसरा वाला तो बाद में पूछ लूंगी, पर आपने बोला कि उसके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग किए, यानी कि आप फिर से अटैच हो गए। तो ये आसक्ति हमारी खत्म हो जाए। गीता का सार भी यही है कि निष्काम कर्म करिए। बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए यहाँ आज कहना भी बड़ा आसान है कि फल की इच्छा मत करो और कर्म करो। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, हम उसको अपनी आइडेंटिटी से अटैच करके करते हैं। आचार्य प्रशांत जी की मैंने कर्मा पर ही एक किताब पढ़ी, पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाई, पर बीच बीच में मैंने कई उसके एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं। तो उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है, ये कहते हुए कि हम कर क्या रहे हैं, हम ईगो को ध्यान में रख के, अपनी आइडेंटिटी को ध्यान में रख के कर्म करते हैं। मैं ये काम करूंगा मुझे अचीवमेंट मिलेगी, मैं ये काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, मैं ये काम करूंगा तो मुझे फलाना सक्सेस या ख्याति मिलेगी। वो कह रहे हैं आप कर्म करिए, लेकिन आपकी ईगो से अटैच वो कर्म ना हो, लेकिन वो कर्म आपकी ईगो से डिटैच्ड होना चाहिए। वही बात है। कंफ्यूजन ये कि एक तो पहले कर्म भी करना पड़ेगा, तो फिर हम कर्म ही ना करें। नहीं, देखो, कर्म तो या आए हैं तो कुछ करना है। कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते। आप अगर बॉडी से काम करना बंद कर दोगे तो विचारों से करना शुरू कर दोगे,
है ना। अभी मैंने कहा ना, मन, वाणी और शरीर, तीनों से जो क्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं। तो आप कर्म तो वैसे भी करोगे ही सही, कर्म तो आपसे वैसे भी करवा लिया जाएगा, पर आपको उससे अटैच नहीं होना है। देखो क्या होता है ना, आपको चुना जाता है। आज जैसे मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं बोल दूं कि मुझे पता है, मुझे बहुत चीजें आती है, देखो मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे निमित्त बनाया और मेरे द्वारा ये चीजें करवाई जा रही है। मतलब कि यहाँ की इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले ने बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजा है, जिनसे वो काम करवा रहा है सब सेम बॉडी है, सेम दिमाग है, सब कुछ सेम है। पर जिस व्यक्ति के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आपने ये बात तो सुनी होगी कि इंसान को अहंकार खा जाता है। हाँ। कैसे खा जाता है अहंकार? क्योंकि जैसे ही मान लो उसने वो थोड़ा सा बड़ा बना, बड़े लोगों के साथ में, जैसे आज देखो मैं एक बहुत छोटी जगह से मैंने शुरुआत करी, अब आज मैं आप जैसे बड़े लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए ये तो आपका बड़प्पन है, आप बड़े हैं। मैंने तो, मैं सच बताऊं, मेरी जिंदगी में दिल्ली का नाम सुना था, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, मतलब हम जिस जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे दिल्ली का नाम सुनते तो दिल्ली, ठीक है। अभी भी जैसे मैं आता हूँ ना, किसी को बोलता हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो आदमी शौक हो जाता है, अरे वाह यार सही है यार, आपका तो बढ़िया है यार। तो होता क्या है ना कि अब यहाँ पे अगर मेरे अंदर वो चीज आ जाए कि देखो मैं कितने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, देखो मैं कितने बड़े काम कर रहा हूँ, देखो मेरे पॉडकास्ट हो रहे हैं, देखो मैंने ऐसे वीडियो बनाए, ये ईगो है। मैं बाकी सब बड़े हैं, आप मुझे मत शामिल करिए मुझे सुनने में भी बहुत संकोच लग रहा है। देखो बड़े क्या होता है ना, इंसान मन से बड़ा होता है, उसका जो मन जो होता है उससे बड़ा होता है। बोलते थे लोग कि इंसान ऐसा नहीं है, पैसा तो सबके पास है, मन सबके पास नहीं है। भाव देने का भाव, है ना। आइए श्याम जी, ये लीजिए, आपने आते से मुझे ये आप कॉफी, कोल्ड कॉफी लीजिए, है ना। नहीं तो आपको क्या देने की जरूरत थी, ठीक है पॉडकास्ट करेंगे जाएंगे, आप लेने आए, ये करिए वो करिए। अभी आपने क्या बोला, बर्गर खाएंगे आप, ये सब क्या है? तो बात मन की होती है, ये मन सबके अंदर नहीं हो पाता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देने का भाव ही नहीं है। इवन कहीं अगर कुछ, जैसे 4 लोग हैं और वहां पे अगर कुछ नाश्ता पानी हो रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, जैसे उनको पता है कि अब पैसे देने का टाइम आ गया, तो तुरंत हाँ 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 इधर से, अरे वो फोन आ गया था, पता है चलो कोई नहीं, कोई दे देगा। ये इतना भी नहीं कर सकते लोग। अब जब आप ये नहीं करेंगे तो आएगा कैसे? नियम है गिव एंड टेक, ये मैंने अनुभव करा है कि जो आप दे रहे हैं उसका 2 गुना 10 गुना आपके पास तुरंत लौट के आएगा। तो सवाल फिर यही है कि जब इंसान अपना कर्म करे, वो अपनी आइडेंटिटी को उस कर्म से डिटैच करके कैसे करे? आसान तो नहीं होगा। आसान है ना, आप उससे मुक्त रहो ना, कि ये आप बस उसमें आपको इतना सा जोड़ना है कि ये ईश्वर मुझसे करवा रहा है। तो मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है, लोग तभी करते हैं ना, जैसे आजकल कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते हैं कि मुझे ये कंपनी ने टारगेट दिया है, मैं ये काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाइए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी ये सिखा रहे हैं, इतना पढ़ लो तुम्हारे 90% आएंगे तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। हमने पहले ही उसको समझा दिया कि ये करना है तो ये मिलेगा, आपने पहले अटैच कर दिया। हम सबके दिमाग वैसी कंडीशन हो गए। अब सवाल 2 हैं, हम डिटैच करें क्यों? हमें जरूरत क्या है? डिटैच करने में आपका फायदा है। कैसे? वो ऐसा है कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर आसक्त रहेंगे किसी चीज से, किसी भी चीज से आप आसक्त रहेंगे, हाँ। जैसे आपने देखा होगा कि राजेश खन्ना जी की मूवीज चलती थी पहले, ठीक है, आपने देखा होगा उनके भर भर के लेटर आते थे, है ना, उनकी जो गाड़ियां हैं वो लाल हो जाती थी, ऐसा सुना है हमने भी, पर ऐसा रहा नहीं, बहुत बड़े स्टार हैं, ऑफ कोर्स। अब उन्होंने उस चीज से वो अटैच हो गए, उन्होंने कहा कि मैं राजेश खन्ना हूँ। अब जब उनका डाउनफॉल आया तो वो उस चीज को मतलब सहन नहीं कर पाए और वो परेशान हो गए, अकेले हो गए, उनके अंदर वो चीज चलने लग गई कि यार अब लोग मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, अब मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। ये मैंने सब इंटरव्यूज वगैरह में पढ़े लोगों ने बताया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो अपनी लाइफ में अचीव किया, हम उससे खुश तो होते हैं, लेकिन हम उससे अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि जब वो हटती है तो वही दुख का कारण बनती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ, हम अचीव नहीं करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इंसान क्या बोल रहा है, मैंने अचीव किया, हाँ। उसने जोड़ ली अपनी सबसे, उसने उस चीज को जोड़ा है, जबकि वो उसको ईश्वर ने दिया है, हाँ। मतलब उसके जो कर्म है, उसका जो मन है, उस वजह से वो चीजें उसके पास आई है। मतलब यहाँ पे जैसे क्या होता है, इस यूनिवर्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जितना आपका मन खुला है उतनी ज्यादा चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, और जितना आपका जो है मन संकुचित है, सिकड़ा हुआ है, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना, ये मेरी प्रॉपर्टी, इसमें से इतना इसने क्यों ले लिया, इसने वो क्यों कर लिया, तो उतना आप बन जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको रात का ट्रेन का किस्सा बताता हूँ। मैं रात को ट्रेन में आया तो वहां पे ऐसे था 11
कोच मतलब बर्थ 11-12, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरा लोअर था, मेरा बर्थ लोअर था, ठीक है। अब मैं जैसे ही इंटर हुआ तो वहाँ पे एक भाई साहब जो है वो नीचे सोए हुए थे। अब वो मेरा बर्थ और ऊपर वाला उनका था। तो मैं जैसे ही गया तो मैंने कहा कि मैंने इधर देखा, मैंने कहा ये वाला लोअर बर्थ, बोले ये आपका है? मैंने कहा हाँ ये मेरा है। अच्छा मुझे लगा कि आपका ऊपर वाला होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं ऊपर चला जाता हूँ। मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाके उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ नीचे आओ बैठो। आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि ठीक है मैं ऊपर चला जाऊँ, मतलब आपका चूंकि यहाँ पे चलो मैं आगे से आ रहा हूँ, है ना, पर आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया? हाँ। मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर मान लो मेरा अपर आ जाता तो मैं क्या कर लेता, मतलब ऐसा तो ही नहीं कि मैंने सिलेक्ट किया है, वो तो आपको मिलता है कि आपको अपर मिला है लोअर मिला है। तो वो आदमी ये शॉक्ड हो गया कि आपने मतलब फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, वो क्यों चल रहा है पता है? अब उस इंसान ने मेरे को सोने ही नहीं दिया। मैंने कहा कहाँ फंस गया मैं, 1 बजा दी उन्होंने। मतलब मैं 9 बजे ट्रेन में चढ़ा था, मैंने कहा जाके मैं आराम से रेस्ट करूंगा, तो बैठो। ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, ये इसी में पे हो रहा है। ईगो, ये मेरा ये तुम्हारा। आपने इतनी आसानी से कह दिया ठीक है आप लेटे रहो मैं ऊपर वाले पे सो जाऊंगा। इतना इजीली कोई नहीं करता है। लोग बोलते हैं भैया ये मेरा है आप जाओ ऊपर। हाँ। लोग लड़ लेते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे जो चीजें बताई, मतलब बहुत सारी ज्ञान के बारे में कि हम कौन है, आप कौन है, आप जानते हैं आप कौन है? मैंने कहा आप बताइए, मैं तो नहीं जानता, है ना, मैंने कोई नहीं बताया मैं क्या करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? मैंने कहा श्याम। कौन है श्याम? बताओ आप श्याम। तो उन्होंने कहा कि ये केवल एक बॉडी है, ठीक है, और आप जो है वो केवल एक आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी सारा काम कर रही है। अब आप जैसा सोचोगे, जैसे आपने जैसे ही आप आए मैंने कहा ये जो है मैं मतलब वो ये वाला आपका है, ऐसे मैंने किया, आपने तुरंत मतलब उस चीज को छोड़ दिया, तो मतलब आप फ्री हो, आपको उस चीज का लोड नहीं है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता, मैं बोलता यार भाई साहब ऊपर चले जाओ, और मैं कैसे चला जाऊँ, मेरा ये आप चले जाओ, और ऐसे लड़ते लड़ते दिल्ली आपको भी उतरना है, दिल्ली मुझे भी उतरना है, बट ना आप साथ में ले जाओगे ना मैं साथ में ले जाऊंगा। तो बात ये है कि जहाँ पे हम चीजों को पकड़ के बैठते हैं तो परेशानी होना है अपने को कहीं ना कहीं, तो वो बात होती है। आसक्ति मतलब उसको छोड़ दो, और वो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ बहते रहो। पर लोग क्या करते हैं, हर चीज को लेके परेशान है। तो आपने बोला कि जब भी हम किसी चीज को कहने के लिए प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं उस प्राप्ति से, तो वही दुख का कारण बाद में बन जाती है। वही दुख का कारण बन जाती है। अब सवाल ये आ जाता है कि लोग इस बात को रियलाइज कैसे करेंगे कि मुझे 0-0 पे जाना है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने बोला निष्काम कर्म इसलिए करना है क्योंकि फायदा आपका है, क्योंकि आप माया में फंसोगे आपको दुख मिलेगा उसी से जिस माया में आप फंसे, तो इसलिए आप उससे बाहर आ जाओ। लेकिन इसमें चेतना का भी तो फर्क होगा ना। चेतना का ही तो फर्क है, विवेक। मान लीजिए एक इंसान अपने जीवन में खुश है, दुख सुख जो है वो कह रहा है मेरे को क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए भैया, ये आपकी बातें ही नहीं समझ में आ रही है। उसकी चेतना नहीं है ना, वो कह रहा है मैम हैप्पी, मुझे नहीं करना आपका ये निष्काम कर्म। वो फ्री है ना, वो और बढ़िया है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक बात कही चेतना की बात, है ना, तो ये जो चीजें आएगी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आएगी विवेक से, ठीक है। विवेक होगा ना तो आदमी ये चीजें सोच पाएगा। विवेक नहीं होगा ना तो कई लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे, जैसे 2 भाई हैं, उनके एक छोटा सा जमीन का टुकड़े का विवाद है, ठीक है, और उनका दोनों का बोलचाल बंद है, पूरा जीवन हो गया, दोनों नहीं बोल रहे हैं, और वो जो जमीन का टुकड़ा है वो पड़ा ही है, उस पर न ये खेती कर पा रहा न वो खेती कर पा रहा, वो बस पड़ा है, लड़ाई में पड़ा है, दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे, और ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल गया। हो सकता है बाद में जो उनके बच्चे हैं वो भी उसको लेकर लड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर विवेक होगा किसी एक में तो बोलेगा भाई ये तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा भाई ये तू, ये विवेक है। और विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। भाई जब तक आप सत्संग, अच्छा संग नहीं करोगे, अच्छी बातें जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे, आपको ये विवेक आएगा कैसे? आपको तो ये मेरी है, मेरी जमीन है, इसको कैसे दे दूं? तो क्या दुनिया में लोग हिसाब किताब बही खाता लिखना बंद कर दे? कौन सा बही खाता लिखना है, क्यों लिखना है? पहली बात तो मैंने क्या कहा, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ आप बहते रहो ना, जो आ रहा है उसे स्वीकार करो। जो मान लो कुछ चीजें आपको नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया तो स्वीकार कर लो। चलो मान लो आपको नहीं मिला और आप परेशान हो गए, क्यों नहीं मिला, उससे मिल जाएगा। भाई मिलना होगा तो वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता,
तो इसका मतलब ये है कि जब आ गया तो एक्सेप्ट कर लो और धन्यवाद करो। धन्यवाद करोगे तो वैसे भी आ जाएगा। और अगर नहीं मिला और आप परेशान होगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन में जाओगे, टाइमलाइन आगे बढ़ेगी। लोगों की लाइफ में ये बैक टू बैक चीजें क्यों होती रहती है? हर चीज को लेके परेशान, आगे की टाइमलाइन खराब करते जाते हैं। जो जिस समय पे चीज मिलनी होती है तभी मिलेगी, उसको लेके पहले से ही परेशान है, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं। अब जब वो चीज मिलती है तब तक उसका एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है। वैसे ये बात तो मैंने देखी है कि जब आप प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप उसे एफ्लुएंस कह लें, आप उसे कोई भी वोकैबुलरी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कई बार ये आपका मन उचाट हो चुका होता है। कैसे? आप पहुंच गए मंजिल पे अपनी, रास्ता था ना जो कि इंटरेस्टिंग था, मंजिल पे पहुंचे, आप उस पिनेकल पे पहुंचे और अब आप एम्प्टी हैं, खाली हैं। आपको अब मतलब अब आपको, मैं ये नहीं कहूंगी फर्क नहीं पड़ रहा उस सेंस में, मतलब आपको लगता है बाद में कि इसके लिए मैं इतना चढ़ के आया था ऊपर। ये तो लगेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपके मन में इच्छा है कि मुझे ये वाली गाड़ी खरीदना है, आजकल जैसे चल रहा है ना, बड़ी गाड़ी सब कुछ यही कर रहे हैं। अब जब तक वो चीज आपके पास नहीं आएगी तब तक आप कहीं भी देखेंगे उस गाड़ी को, कितना हैप्पी रहेंगे उसको। मतलब अगर आपके पास स्कूटी है तो उसको दौड़ा के आगे जाएंगे, आगे से देखेंगे, अंदर से भी देखेंगे, पीछे से भी देखेंगे, अच्छा फील करेंगे। शोरूम पे होगा तो वहां देखेंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे। जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी तब तक आप इतना आनंद लेंगे, नहीं है उसका भी। और जैसे ही वो आ जाएगी उस दिन आपको बड़ी खुशी होगी, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसके बाद में वो नॉर्मल। अब आपका मन कहेगा भैया और क्या, और बताओ, और नया क्या आ रहा है मार्केट में। ये तो चला तो ये साइकिल चलता रहेगा, ये तो हमेशा चलता रहेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना तब तक ये चलता ही रहेगा। तो चेतना पे जो मैंने सवाल पूछा था, इसका मतलब ये है कि सबकी अपनी चेतना का टाइम होएगा। चेतना का स्तर होता है कि जैसे की एज होती है, मतलब कुछ सोल ऐसी है जो अभी नई नई आई है, कुछ सोल ऐसी है जो जिन्होंने बहुत जन्म ले चुकी है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कई आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 10 साल की एक लड़की है जो सत्संग कर रही है, कथा कर रही है, 10 साल का एक लड़का है और उसके लाखों की भीड़ बैठी है आगे, और हम देख रहे हैं उसको, ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ भी तो बोल रही है। हम जब उसके शब्दों को देखते हैं तो हम देखते हैं यार मतलब कितना गजब का बोलती है, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। 10 वर्ष की उम्र है, अब 10 वर्ष की उम्र में उसने क्या पढ़ लिया होगा ऐसा। तो ये जो 10 वर्ष है ये हम देख रहे हैं उसकी बॉडी की एज, लेकिन वास्तव में उसके पिछले जन्म में वो चीजें सीख के आई है। तो आत्मा जो होती है, मैंने अभी एक चीज कही थी आपको कि हम यहाँ पर जो है रहने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं आएंगे सुबह उठो, नाश्ता करो, खाना खाओ और अपना काम करो, फिर रात को सो जाओ, लड़ाई झगड़े करो, ये करो। हम यहाँ क्यों आए हैं पता है? हम यहाँ आए हैं लर्निंग के लिए। सीख कितना आप रहे हैं, आप कितना क्या लर्न कर रहे हैं चीजों को, जितना आप लर्न करेंगे उतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे आप वहीं अटक जाएंगे। मैं एक और किस्सा बताता हूँ बहुत बढ़िया। मैं बॉम्बे जा रहा था पॉडकास्ट के लिए लास्ट टाइम, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। तो ट्रेन का ही किस्सा, मेरे को हर जगह कंटेंट मिलता है। तो हुआ क्या कि एक लेडी नीचे सोई थी, तो उसने क्या करा कि मेरा जो है तकिया ले लिया, ठीक है, उसका भी लगा रखा है मेरा भी लगा रखा है, दोनों लगा के सो दिया। अब मैं गया, मैंने वहां देखा मिला नहीं, तो मैंने अब उनको कहा, मैंने कहा कि आपके पास है? तो वो बोली मैंने आपसे लिया क्या? और मेरे को क्या है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मैं तुरंत मैंने कहा चलो कंटेंट मिल रहा है अपने को। तो मैंने वहां से बुलाया, मैंने कहा भैया तकिया, तो उसने आवाज लगाई, तो उसने बोला, मैंने नहीं पूछा उनसे कि इनका आपके पास है तो इनको दे दो। वो बोली मैंने इनसे तो नहीं लिया, मैंने आपसे भी लिया क्या? अब वो लड़का बोले यार पर आप ये इनका है तो इनको देना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि माता जी आप ऐसा करिए, आप दोनों रखिए, मैं बिना तकिए सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने दोनों तो ले लिए, पर मुझे पता है कि मैं पूरी रात बढ़िया मस्त सोता रहा, क्योंकि मन से मैं खुश हूँ, लेकिन वो दोनों तकिए लेके भी दुखी रही, तो उसके दिमाग में मैं ही चल रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बात यहाँ पे यही है कि आपके मन के हिसाब से आप सुखी या दुखी होते हो। वो दोनों तकिए लेके भी दुखी है, मैं मेरे इस खुशी में मस्त हूँ कि चलो मैं मेरे मस्त हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी लगा के सो जाऊंगा। बेसिकली आप देकर और गवा कर खुश रहिए, पाकर गम में रहने से अच्छा है देकर खुश रहो। मतलब देखो दुख आप ढूंढने जाओगे तो बहुत सारा है, वहीं पे अगर मैं चाहूँ ना तो पूरी रात में खराब कर सकता था, उसके बारे में सोच सोच के कैसे लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, ये भी नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा माता जी आप रखिए, आप खुश, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा मस्त सो रहा हूँ। वो मुझे पता है कि वो और ज्यादा दुखी हो रही होगी, दोनों लेके भी। बात चीजों की नहीं है,
बात मटेरियल की नहीं है, बात है आपके मन की, आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं। तो जितनी आपकी आसक्ति रहेगी चीजों में, बढ़ते रहेंगे आप, फिर माया में फंसते रहेंगे और वही आपके दुख के कारण है। इसलिए भलाई है कि उससे आप बाहर आए। कर्म तो करने ही अब आ तो गए हैं। आप यहाँ पे केवल ये देखो कि जैसे वो बोलते हैं ना कि साक्षी भाव से देखते रहो चीजों को। मतलब किसी चीज से अटैच होने की या मतलब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। लोग प्रभावित ही हो रहे हैं हर छोटी चीज से। कोई कुछ नहीं, अपन बाइक लेके जा रहे हैं, कोई दूसरा आगे निकल गया, दे उसको गाली देने। कोई सामने से आ गया, भाई शांति भी से रख लो। आज हम भी चले जाते हैं, किसी की कभी गलती से हो जाता है। आपने देखा होगा लोग थोड़ा सा कुछ हो जाता है, पता नहीं कहाँ से ये वो ये गालियां दे रहे हैं, और ये चल रहा है, ये प्रैक्टिस में आ रहा है उनके। ये भी, इसकी भी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि कंडीशनिंग होती जा रही है ना, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। ये गुस्सा घर पे निकलेगा, घर जाओगे बच्चों पे निकलेगा। मान लो आप कहीं से गुस्सा लेके आए, तुरंत आपके सामने बच्चा आ गया, ठीक है, उसने थोड़ा सा कुछ कहा, उसको उठा के फेंक दो, ये हो रहा है। तो ये तो बातें हो गई जहाँ पे हमें अपने आप को निमित्त मात्र समझना है कि ये मेरा नहीं है, पर ये मेरे से करवाने के लिए मुझे भेजा गया है। आप डिटैच रहिए, आपको कर्म अच्छे करने ही है। आपकी इंटेंशन, आपकी सोच और आपके किए हुए जो कर्म दिखते हैं वो सब कर्म है। कोई 5 जल्दी से हमें प्रैक्टिस में लाने के लिए, ताकि इंसान अपने आप को कंडीशन कर सके, उसके लिए आप हमें कोई 5 ऐसे कर्म बताएं जो हमें रोज नहीं करने हैं, जो नो है, ये नहीं करना, 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 जिससे कि आप फंसना बंद हो जाओगे। उल्टा सवाल पूछ लिया, ऐसे पूछते ना कि क्या करना है, आपने पूछ लिया क्या नहीं करना है। देखो वो शायद ज्यादा जल्दी समझ में आएगा लोगों को। हो सकता है। देखो मैं एक लाइन में आपको बहुत बढ़िया चीज बता देता हूँ कि करने वाली बता देता हूँ क्या करना है, क्योंकि हमको तो उद्धार करना है, तो उसका ऑपोजिट हम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। आपने माता शबरी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो माता शबरी जो है वो रुकी थी भगवान राम जी के लिए। उनको उनसे लेनी थी कि राम जी मुझे ये बताओ कि मैं अपना उद्धार कैसे करूं। हाँ, ठीक है। तो भगवान ने उनको दी नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो प्रभु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, है ना। और ऐसे करके 9 भक्तियां हैं, अलग अलग 9 भक्तियां हैं। तो अगर इंसान कुछ नहीं करे, उन 9 भक्तियों को अपने जीवन में उतार ले, है ना, तो उसका वैसे ही सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। 9 भक्तियों को वो इंटरनेट पे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के बताऊं? ठीक है, बता देता हूँ। इससे कहाँ पढ़ने जाएंगे, ये सब परेशान हो जाएंगे। तो बेसिकली जो भगवान राम ने माता शबरी से बोला कि आप भक्ति में विलीन हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसे अपना उद्धार करूं। हाँ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उनको कहा कि वो नवधा भक्ति सुना होगा ना, कभी सुना? नहीं, इस बारे में नहीं सुना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो प्रसंग आता है माता शबरी का भगवान राम के साथ, वो तो मुझे लगता है सबने सुना होगा। वो जो उनके गुरु थे, मतंग ऋषि, ठीक है, उन्होंने उनको कहा था कि आप रुकिएगा, यहाँ भगवान राम आएंगे और वो आपको आपके मोक्ष का मार्ग प्रदान करेंगे। मैंने आपको एक बात कही थी, हर एक इंसान का उद्देश्य है मोक्ष। क्योंकि उस समय त्रेता युग चल रहा था, जैसे सतयुग था। तो सतयुग में क्या होता है, मतलब उस समय सब लोग, जैसे होता है क्या, मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसा हमको दिखता है वैसा हम करते हैं। सतयुग में सब बढ़िया काम करते थे लोग, बढ़िया देख रहे हैं, भाई ये इसके माता पिता को प्रणाम कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। आज क्या हो रहा है, अरे ये तो इसके माता पिता की बात ही नहीं मान रहा है, मैं क्यों मानूं। ये तो डांस कर रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूंगा। ये ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूंगा। तो उस समय सतयुग था, सब बढ़िया थे, तो वैसा भाव बनता था। आज कलयुग है, प्रभाव आएगा, जैसा आप देखेंगे वैसा होगा। ऐसा होता है, हमारा माइंड ऐसा है ना कि जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। जैसा अभी हम कई बार पढ़ते हैं कि मूवीज जो थी, उन मूवीज में जिस तरीके से दिखाया गया, हमने वैसा मान लिया कि तो हाँ, ऐसा होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो हम कर्म के रास्ते ही मोक्ष पे पहुंचेंगे। हाँ, कर्म करते करते मोक्ष का ये मैं ये बता ही देता हूँ, ये 9 भक्ति, ठीक है। ये जो आदमी कर लेगा ना, उसको देखो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब पहली भक्ति ये है कि आपको अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो वो आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया तू ये काम कर, वो काम कर, गलत काम तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपकी कंपनी मैटर करती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कई बार आपने सुना होगा, हमारे जो बड़े बूढ़े बोलते हैं, थोड़े भगवान की कथा सुन लो। हम बोलेंगे क्या हो जाएगा कथा सुनने से, सेम चीज बार बार सुनने से क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, उससे आपका विवेक जागृत होगा। मतलब आप जब सेम उस चीज को रिपीट करेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अच्छा टेक्निक्स क्या है,
369 टेक्निक करो। 369 सुबह 3 बार लिखो, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। दिन में लिखो आई एम रिच, आई एम रिच। रात को लिखो आई एम रिच। इससे क्या रिच बन जाओगे? हाँ, बन जाओगे। तो जब आप भगवत स्मरण में हैं या जब आप कोई कथा प्रसंग करते हैं या कोई आरती करते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं, मैं सनातन के नाते आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो उसमें यही देखा गया है कि जो प्रभु हैं उनके गुणों का गान कर रहे हैं। गुणों का गान कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम में है। गुणों का गान करोगे तो आपके अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध होंगे। उनके गुणों का गान करेंगे भगवान के, तो हमारे अंदर भी वो गुण आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। अभी ये जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं ना, इनमें काफी लोग ऐसे हैं जो इसी टाइप के पॉडकास्ट देखते रहते हैं। तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि उन लोगों के अंदर परिवर्तन आया। और आप लोग प्लीज कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैडम को इस बात पे विश्वास हो जाए क्या ऐसा होता है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, इसी बहाने वो कमेंट तो कर देंगे। हाँ, वो बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो वैसे भी कर देते हैं। तो उनको पता है, वो सेम चीज देख रहे हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे अंदर वास्तव में पहले में और अब में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले तो हम किसी की भी बात मान लेते थे, अब नहीं मानते। तो क्या होता है, चीजें रिपीट करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा होता है। इसके बाद में तीसरी है कि प्रति भजनु मम गुण गण करहि, मतलब कि तीसरा है कि मेरे भजन का गुणगान। मतलब जैसे लोग, आपने देखा होगा महिलाएं जो होती है, जैसे कोई एकादशी होती है तो लेके बैठ जाती है, भजन कीर्तन, हाँ, सेम भजन बार बार कर रही है। उससे क्या होगा, उससे वो चीज आपकी क्लियर होगी, मतलब आपके भाव क्लियर होंगे, विवेक आएगा आपके अंदर, सत्व गुण आएगा। एक बात जोड़ दूं आप ही की कही हुई इसमें, कि मतलब मन में भजन कर रहे हैं तो मन में वो भजन भाव भी हो। जैसे वो एक कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि मुंह में तो राम 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 कर रहे हो आप, लेकिन आपकी इंटेंशन और सोच अभी भी वही बुरी बनी हुई है। वो तो चीज गलत है, वैसे नहीं मिलेगा। क्योंकि मन तो साफ रखना पड़ेगा, तभी वो भजन बढ़िया काम करेगा आपका। नहीं तो अगर आप ऐसे केवल भजन कर रहे हो तो देखो, आप क्या होता है ना, यूनिवर्स को, ईश्वर को मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी आपसे। थोड़ी कि मैं अंदर में बाहर से राम 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 करूं, मेरा अंदर, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, मैं बुरे कर्म करा है, चलो अब राम राम कर लो, मेरे बुरे कर्म खत्म हो गए। नहीं, आपको पहले अपने आदतों को सुधारना पड़ेगा, तब जाके आप राम नाम करेंगे, जो भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपके काम करेगा। अगर आप इधर बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, भले इधर राम राम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, वो तो सब फालतू बात है। इसके बाद में चौथी है भगवान के चरित्रों का मन से चिंतन करना। जो चरित्र हैं अलग अलग, है ना, राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, लक्ष्मण जी उनके साथ वन में गए, ठीक है। अब आपने देखा राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को तो नहीं हुआ था, वो भी गए साथ में। तो पता चलता है कि यार भाई का क्या, भरत जी के लिए सब हुआ, भरत जी ने सिंहासन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि राम जी के चरण पादुका रख दूंगा पर मैं नहीं बैठूंगा। तो जब आप उनको सुनेंगे तो आपके अंदर वो भाव आएगा, यार मेरा भी तो भाई है, मैं भाई के साथ में ऐसा रहूं, ये होता है। इसके बाद पंचम भक्ति, भगवान के नाम मंत्र का जाप करना, ठीक है। और छठवीं भक्ति है कि स्वाभाविक संतोष, जो मिला उसमें संतुष्ट रहना, ठीक है। सातवीं है कि सातव सम मोही मैं देखा जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा, मतलब पूरे संसार में सबको, सबके अंदर मुझे देखना है और मुझसे भी ज्यादा जो है संत की रिस्पेक्ट करना है, एक तरह से उनको मानना है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। तो वो वाली बात है। इसके बाद में एक और 8 और 9 बची तो, और 8वीं क्या है कि जैसा भी मिले उसमें संतोष रखना और दूसरों के दोष को ना देखना। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं, इसमें ये बुराई उसमें वो बुराई, वो नहीं देखना आपको। और लास्ट है कि सरल वाइब्रेशन लो होती होगी ना? होती है, बिल्कुल। सरल स्वभाव, छल कपट से रहित और भगवान में दृढ़ भरोसा करना। तो मैं जो आपने पूछा 5, मैंने आपको 9 बता दिए। ये 9 जो कर लेगा, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत सरल है। और कलयुग में तो ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में अगर आपने नाम को ही जप लिया तो आपका उद्धार हो गया। नाम जप पे सवाल आपसे पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने हमें ये 9 भक्ति मार्ग बताए, जो कि भगवान श्री रामचंद्र ने माता शबरी को बताए, उसमें कुल मिला के ये समझ आ रहा है, संतोष मतलब ग्रैटिट्यूड, जो आपने पहले हमें बताया ही कि आपको संतोष है, आप संतुष्ट हैं, आप में ग्रैटिट्यूड है, दूसरों का बुरा नहीं देख रहे हैं, और भगवान के भगवत स्मरण में या उनकी भक्ति या उनके जाप में लगे हुए हैं। मिला के ये 3 मोटी बातें। तो अगर हम नाम जाप की बात करें, आपने अभी बताया कि हम जब कीर्तन भजन करते हैं वाइब्रेशन हाई होती है, हम नाम जाप करते हैं तो वाइब्रेशन हाई होती है। तो नाम जाप मतलब
24 घंटे मन में चिंतन चलता रहे भगवान के नाम का? हाँ, भगवान का स्मरण चलता रहे तो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो श्याम जी, क्या सच में नाम जाप वो मैजिक पिल है जो कि सब बदल देगी? ऐसा सच में होगा? आपने अगर सुंदरकांड पढ़ी हो तो उसमें एक चौपाई आती है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जब हनुमान जी जो है ना वो लंका में जाते हैं तो वहाँ पे एक राक्षसी होती है जिसको वो मुक्का मारते हैं, और वो राक्षसी बताती है कि ये बात मुझे पहले पता थी कि कोई आएगा राम का दूत जो इस तरीके से मेरा उद्धार करेगा। तो वो कहती है हनुमान जी को कि प्रभसी नगर कीजिए सब कार्य, मतलब आप अपने हृदय में भगवान राम को धारण करके और आपका जो भी काम आप यहाँ करने आए हैं वो करिए, उसमें आपको जरूर सफलता हासिल होगी, है ना। तो क्या होता है कि राम नाम का जब आप जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई होने लगती है, आप सत्व गुण की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब आप सत्व गुण की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अपने आप आपका विवेक जागृत होता है। देखो, जो हम चीजें जो हम बात कर रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना ज्ञान है। वहां तक आप कैसे पहुंचोगे? तो वहां तक आप पहुंचोगे नाम जाप से। जैसे जैसे नाम जाप होगा आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। जो हम बोलते हैं ना, मैं को पहचानो, ऐसे थोड़ी कोई पहचान पा रहा है। तो जैसे जैसे आप नाम जाप करेंगे वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी होगी। कुल मिला के सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो चीजें क्लियर होती जाएगी अपने आप। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या? आपके अंदर जो एक आनंद जिसको इंसान ढूंढता फिर रहा है इधर उधर दौड़ भाग में, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये घर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो जो मिल सब रहा है लेकिन फिर उसका मन बोल रहा है भैया आगे क्या और बताओ, है ना। जो मन है ना वो कहते हैं ना कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए, और इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल रचाए, और मन को वश में कर ले जो प्राणी वो इस रथ से मोक्ष को जाए। बेसिकली आप इटर्नल ब्लिस यानी कि हमेशा खुश रहेंगे, परमानेंट हैप्पीनेस में। आपकी हैप्पीनेस कंडीशनल नहीं रह जाएगी। दो टाइप की हैप्पीनेस होती है, एक वो जो हम किसी चीज को खा के हैप्पी होते हैं, ठीक है, किसी मूवी को देख के हैप्पी होते हैं। एक होता है आनंद, जो परमानंद, जो मतलब आदमी हर परिस्थिति में मस्त है अंदर से। तो वो अगर चीज लानी है, परमानंद में डूबना है तो नाम जाप करिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप आज नाम जाप करें कल परमानंद आ जाएगा, बहुत टाइम लगता है। रेगुलर प्रैक्टिस, हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए तो संत मुनि जो कई बार ही ना लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए कि कई बार संत मुनि आप कुछ कह रहे थे। कई बार संत मुनि पहाड़ों पे क्या लेने जाते हैं, क्यों वहाँ पहाड़ पे जाके बैठे हैं? क्योंकि वहां उनको एकांतवास होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और वहां उनको जो आनंद मिल रहा है वो कई बार जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ करके भी। जो वो वहां पे बढ़िया बढ़िया सुबह शाम अपना नाम जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और नींद, और यहाँ पे कई बार लोगों को गोलियां लेनी पड़ती है। तो वो होता है, उससे मतलब क्लियरिटी आती है, वास्तविकता में आप अपने आप को जानते हो। पर मुझे लगता है समस्या ये भी तो है ना श्याम जी की बचपन से ही हमें ये बेसिकली खुशी की, जिस खुशी की हम बात कर रहे हैं वो सारी ईगो से ही तो अटैच थी। हाँ, वो तो हम सब, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि जिस किसी ने एक मटेरियलिस्टिक प्राप्ति शहर में रहने वाले ने कर ली वो तब भी परेशान है, क्योंकि उसने हर चीज ईगो आइडेंटिटी से अटैच की है। हाँ, उसने मैं के ऊपर लिया ना, जैसे मैंने क्या लेकिन क्या इस मैं के साथ हम पैदा नहीं भी हुए पर हमें बना दिया गया? सबसे पहला मैं कब आया? जब मैं पैदा हुई और मुझे नाम दिया गया। आपने एक चीज कही, तो मेरा नाम है तेजस्वी, आपका नाम है श्याम, मैं तो यहीं खड़ा हो गया, मैंने आपको अपने से अलग कर दिया ना, मेरी आइडेंटिटी बन गई, मैं तेजस्वी हूँ, मैं ये करूंगी, वो तो श्याम है, वो दूसरे हैं। वही आपने जैसे कहा कि हमको बचपन से ये बताया गया है ना, ये आपने 2-3 बार कहा कि हमको तो बचपन से ही बताया गया है। तो देखो बात वही है ना कि आप अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप निकलो। मतलब अगर देखो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि ये चीज हर किसी को नहीं समझ में आ रही है। आप चाहो तो अपने आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो भी कोई होगा, आप देखना सबको ऐसे ही बैठे बैठे, किसी से पूछना नहीं है, आप एनालिसिस करना कि जिन चीजों में आप हैं और जो आपके अंदर इंट्यूशन है, आप अगर अपना उनको बता देंगे भाव कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि हमें आनंद परमानंद, ये क्या होता है आनंद परमानंद, क्या होता है भगवान का नाम जाप करने से, क्या होता है ये? तो आपको अगर ईश्वर ने ऐसा विवेक दिया है तो आपको तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, आंतरिक अच्छा लग रहा है आपको, फीलिंग नाइस,
बस फिर करते जाओ, खत्म बात। ये वाली बात मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि अपन अगर सबका देखेंगे ना कि ये लोग तो ये कर रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे क्या होता है, 3 प्रकार के गुण होते हैं इंसान के अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आपके अंदर सात्विक गुण है, सामने वाला बंदा है उसके अंदर तामसिक गुण है। अब आप उसको आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो कैसे बनाओगे? आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तामसिक गुण मतलब कि उसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, जलन, विकार, लड़ाई झगड़े, मेरा पैसा, किसी भी हालत में इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये चल रहा है। आप देने वाले हैं, वही चेतना का फर्क आ गया ना। हाँ, तो आप क्यों बदलने में लगे हैं चीजों को? आप अपना काम करिए, जिसको बदलना होगा बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट और, ये पॉडकास्ट चल रहा है अपना, ठीक है, इसमें लोग देख रहे हैं। हाँ जी। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आप सुनना ही पड़ेगा हमारी बात। अगर हमारे इस वीडियो को खोल लिया तो मैं यहाँ से ऐसा मंत्र लगाऊंगा ना, है ना, बंद नहीं कर। जैसे वो क्या हुआ था, एक बार मैं छोटा था, मेले में गया, मेरे पापा मेले में दुकान लगाते थे खिलौने की, 5वीं कक्षा में था मैं। अब क्या हुआ कि वहां पे बहुत छोटा था, पिताजी ने बोला, वहां सामने एक सांप वाला गेम चल रहा था। हाँ, वो ऐसे सांप निकालता है, और तो मैंने पापा से बोला, पापा मैं वो देख लूं? तो हाँ जा, ध्यान रखना कहीं जाना मत हो। अब मैं जाके अंदर जाके खड़ा हो गया, बैठ गया आराम से। अब उसने सांप वाप निकाला, सब करा। अब उसने क्या करा, उसके बच्चे को लिटाया, है ना, और उसको तलवार से पता नहीं क्या उसने उसकी गर्दन इधर कर दी, और यूं, मतलब वो अंदर ही कपड़ा वगैरह उसके ऊपर ढक के उसने बोला कि अब यहाँ में, और लकीर लगाई, और उस लकीर में मैं फंस गया अंदर। इस लकीर से जो भी बाहर निकलेगा उसको खून की उल्टियां होगी और यूं होगा और वो मर जाएगा। अब मैं तो छोटा सा बच्चा, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब पता है मेरे जेब में पैसे भी नहीं है कि पैसे दे दूं उसको। मुझे ऐसा लगा कि यार इसको अगर पैसा नहीं दूंगा, इस लकीर से बाहर निकल गया तो मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा। बैठा रहा, मेरे को चक्कर आ गए वहां ये सुन के। तो होता क्या है ना, क्या बात कर रहे थे हम, कौन सी बात कर रहे थे आपने? नहीं, तो बात आप यही कह रहे थे कि आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप उस रास्ते पे अग्रसर रहिए जो सतोगुणी है। दुनिया बदल लेगी। मैं ये इनकी बात कर रहा था कि जैसे मैंने आपको, मैं ये था, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देख लिया और ये काम नहीं करोगे तो मैं यहाँ से मंत्र लगाऊंगा, लकीर से बाहर नहीं जा पाओगे। देखो, जिसको समझने, मतलब जिसको यूनिवर्स चाहता है कि इसको समझ में आए, उसको अपने आप समझ में आएगा जी। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम कर रहे हैं, आपने आपका काम कर दिया, ये पॉडकास्ट लॉन्च कर दिया। अब आप टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये सोचने बैठ जाएंगे ना, लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा है, सबको ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई उसको सब पता है। एक्चुअली आपने जो बात बोली ना, उसमें 2 बातें छिप गई। जो 2 बातें ये थी कि हमने पॉडकास्ट कर दिया, अब ठीक है, टेक अ बैक सीट, यानी कि आपने कर्म कर दिया, अब आप अटैच नहीं हो इस कर्म से, फ्री हो जाओ। कितने लोगों को समझ में आया, कितने व्यूज आ गए, किसने सुना नहीं सुना, तो आप अटैच नहीं हो, आपने अपना कर्म कर दिया और भूल गए। और दूसरी बात आपने बताई कि जिसकी जब चेतना का समय आएगा वो सुन लेगा, वो कर लेगा, भी हो जाएगा। अदरवाइज आप भले उसको पकड़ के यहाँ बिठा लो अपने सामने और बोलो, उसको अगर समझ नहीं आया होगा तो वो नहीं समझ में, उसके प्रारब्ध होंगे, कोई कारण होगा, वो क्यों नहीं समझ रहा। बिना कारण नहीं होता है। आज ये यहाँ बैठे हैं ना दोनों, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इनको बिठाया गया है यहाँ पे, बैठो। ये किसने बिठाया? यूनिवर्स ने। सुनना ही पड़ रहा है, जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। अब तो जाएंगे भी नहीं कहीं यहाँ से जब तक शूट खत्म नहीं हो जाता। ये सब यूनिवर्स की योजनाएं होती है, तो इसलिए हमको गो विद द फ्लो। कई बार नाम जप करते हुए ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो लोगों के मन में सवाल होते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं या कई लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार पूजा में बैठे होते हैं, कोई पाठ कर रहे होते हैं, व्रत कर रहे होते हैं, फिर भी मन में गलत विचार होता है, मलिन विचार होता है, तो उस बारे में क्या सोच के, और क्या होता है उसी से भटक के आप सोचने लगते हैं कि क्यों मेरे दिमाग में ये गलत बात है, मैं तो पूजा में बैठा हूँ या मैं तो जाप में बैठा हूँ। एक और चीज आपको बताता हूँ, जब आप अगर पूजा नहीं कर रहे होंगे, जाप नहीं कर रहे होंगे, तो आपके अंदर इतने विचार नहीं आएंगे जितने उस समय आएंगे। हाँ। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, तो उस समय उस समय आपके शुद्ध चीजें कर रहे होते हैं, तो तुरंत आपके मन में ये इस प्रकार के मलिन विचार आने लगते हैं, फिर आप उससे डरते हैं, है ना। वो माया वाली बात है, भगवान परीक्षा लेता है कि चलो बेटा देखता हूँ तो कितनी सच में भक्ति कर रहा है कि नाटक कर रहा है। हाँ। तो आने दो वो, आप उसको ऐसे लो कि मैं क्लीन हो रहा हूँ। मतलब जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे कि जो भी आपके पुराने बुरे कर्म हैं, उन प्रारब्ध को फटाफट निपटाएंगे। जल्दी भैया खत्म करो इसको, ये सही मार्ग पे चल दिया है। नहीं तो पहले आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आज आधा घंटा परेशान है आप, ठीक है, कल फिर आधा घंटा परेशान है, और उस आधे घंटे को लेकर 12 घंटे फिर परेशान है। तो ऐसे ऐसे चलता जाए। अभी भगवान क्या करेंगे, फटाफट परेशान कर करके फ्री कर देंगे।
अच्छा, नाम जाप का ये भी फायदा है क्या कि जो समय आप अपना व्यर्थ करते आलतू फालतू की सोच में, कम से कम नाम जाप में आप एक ठीक रास्ते तो लगे हो। तो कहा था कि आज से अगर आपने नाम जाप शुरू कर दिया तो एक तो आपका आगे का प्रारब्ध बढ़िया, दूसरा जो पीछे का प्रारब्ध आ रहा है ना, वो आपकी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। जैसे मान लो आपको ऐसा योग बन रहा है कि आपको आज दोपहर के 2 बजे पत्थर की लगना है, ये योग है, प्रारब्ध, ठीक है, पत्थर की लगना है, खून आ जाना है। अब क्या होगा कि आप गुजर रहे होंगे, वही जगह होगी, सब कुछ वही होगा, और उधर से क्या होगा कि बच्चे बॉल खेल रहे होंगे, एक बच्चा बॉल मारेगा और तुरंत आपके यहाँ आके लगेगी, मतलब वो पत्थर की जगह वो बॉल के लगेगी, प्रारब्ध आया। हाँ। पर इंटेंसिटी कम हो गई, ये एग्जाम्पल। ऐसा होता है कई बार, जो ज्यादा नाम जाप करता है, जो ज्यादा भगवान की तरफ होता है ना, तो उसको उसके प्रारब्ध जो होते हैं ना, वो सपने में भी भुगतवा दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमको सपने आते हैं, किसी ने गर्दन पकड़ ली जोर से, छोड़ ही नहीं रहा है, वो हम हाथ पैर भी कर रहे हैं पर चल ही नहीं रहे, हाथ पैर भी चल रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं और एकदम से जाने वाले होते हैं ऊपर, है ना, कि बस गए, और इतनी देर में नींद खुलती है। फिर नींद खुलती है, उसके बाद हम अगले 5-10 सेकंड तक हमको लगता है ये सपना था कि क्या था, फिर आधे सेकंड मतलब 30 सेकंड बाद ये रियलाइज होता है सपना था, हालांकि हार्ट बीट फिर भी आपकी चल रही है, पसीना फिर भी हो रहा है। फिर आप कुछ समय में रिलैक्स करते हैं, अच्छा ये सपना था, बच गया, नहीं तो आज तो निपटा ही था मैं। हाँ, तो हाँ। कई बार क्या होता है कि इंसान का कोई प्रारब्ध, भगवान उसको सपने में, मतलब देखो एहसास तो सेम ही होता है, ऐसा है कि सपने में अलग एहसास होता है और रियलिटी में अलग होता है। नहीं, जो इतने विविड ड्रीम्स होते हैं वो सच में सच होते हैं। जैसा आप रियलिटी में अगर आपको लगी और आप फील कर रहे हो, वैसा सपने में भी होता है। हाँ, होता है। किसी ने अगर आपकी अभी वास्तविकता में अगर कुछ भी गर्दन पकड़ी, जोर से दबाई, तो जो एहसास आपको अभी वास्तविकता में होगा वही सेम सपने में होगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुतों के साथ होता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। हाँ, कई बार तो मेरे साथ ये जो मैंने बताया रियल बताया, मतलब ऐसा लगता है कि बस जाने वाले हैं और तुरंत उठ जाते हैं, भगवान उठा देता है, थप्पड़ लगाता है, उठ जा, सपना था। अब ध्यान रखना, ये जीवन भी सपना ही है। ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, ये क्या है, ये भी ड्रीम है, माया। हाँ, ये केवल एक सपना चल रहा है, बस ये एक लंबा सपना है। जैसे वो थोड़ी एक रात का था, मतलब 12 घंटे आप सो रहे हैं और उसमें आपने सपना देखा, ये 70 साल 80 साल का है, और 70-80 में से आप देखो पता ही नहीं चला, आज मैं 35 का हो गया, ऐसा चल रहा है। अभी तो थोड़े दिन पहले तो पैदा हुआ था, 35 कहाँ से हो गए थोड़े दिन बाद, ये ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवान मतलब इंसान को है ना, अपना काम भी करते रहो और बीच बीच में नाम जाप चलने दो। वैज्ञानिक प्रमाण, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कई हमारे दर्शक होंगे जो बहुत ना लॉजिकली सोचते होंगे, तो उनके लिए ये सवाल, और मुझे जवाब लगता है संतुष्ट भी करेगा कि मैंने नाम जाप किया तो साइंटिफिकली कहा जाता है, और हमारी पद्धति में भी था कि संस्कृत के जो मंत्र पिरोए गए थे तो संस्कृत के अक्षरों में वाइब्रेशन होती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी नाम जाप का, किसी भी भगवान का नाम ले, मंत्र करें, जो भी नाम जाप करें अपने अपने हिसाब से, उसकी कोई वाइब्रेशन होगी जिससे आप अलाइन होंगे, आप कोई सिग्नल या कुछ वाइब्रेट करेंगे बाहर? साइंटिफिकली पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखो एक चीज आपको बताता हूँ, एक नदी के किनारे खड़े होके गहराई का अंदाजा लगाना और अंदर उतर के देखने में फर्क होता है। तो ये चीज जो व्यक्ति नाम जाप करना शुरू करेगा तो अपने आप उसको खुद ही, क्योंकि इन एहसासों को आप कैसे बताओगे, ये जो एहसास है ना, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो किसी को हम बता नहीं सकते, वो हमको ही पता होते हैं। कई बार हम जैसे किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, तो आपने देखा होगा कई बार, अरे इसने इसमें क्या देखा है यार, मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसको यही पसंद आई थी, इतनी बढ़िया बढ़िया लड़कियां, या इस लड़की ने इस लड़के में क्या देखा, इसको यही पसंद आया था। वो बता नहीं सकती आपको, या वो बता नहीं सकता है, वो उसके अंदर जो भाव है। तो वैसे ही क्या होता है ना, हर चीज के अपने अपने भाव इंसान महसूस करता है। कई बार कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, तो आप करोगे तो पता चलेगा। और रही बात साइंस की, देखो कुछ चीजें ऐसी दृश्य वाली होती है, जैसे ये दृश्य वाली, ये दृश्य, और कुछ अदृश्य होती है ना। अदृश्य जो दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। अभी हमारा फोन चल रहा है, ठीक है, अभी कॉल आ जाएगा, हम बात भी करेंगे, वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे। ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे तो कोई तार नहीं लगा हुआ है, वो वहां मुझे देख रहा है, यहाँ से बैठे बैठे मुझे मेरे घर पे देख रहा है इंसान। ये कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ ऐसी है जो इनविजिबल है, जो ऐसे करूंगा तो भी मेरा वीडियो नहीं जाएगा, वीडियो बराबर चल रहा है। राइट। यहाँ से वहां तक कितने लोग, बीच में गाड़ियां आ रही है, जा रही है, पर बढ़िया क्लियरिटी आ रही है। ये क्या है? कुछ इनविजिबल है, कुछ एनर्जी है। तो जैसे इसके अंदर हो सकती है नॉन लिविंग थिंग के अंदर, हम तो लिविंग है, हमारे अंदर कैसी आई होगी? तो जो सैटेलाइट हमारे फोन और कंप्यूटर के सिग्नल अपलोड और
तो और डाउनलोड कर रही है, आपको ऐसे समझो। तो नाम जाप भी अपलोड और डाउनलोड हो रहा है। वो दिख नहीं रहा है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। हाँ, हर चीज प्रत्यक्ष रूप से चाहिए। मैं एक पेड़ है, उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ दूं, ठीक है, अब आप किसी वैज्ञानिक को बुलाओ, जुड़वा दो उसको वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसे ही जोड़ना चाहिए। वो क्या कोई जोड़ देगा उसको? नहीं। बस तो फिर अब विज्ञान का और इन चीजों का कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक चीज बताऊं, अध्यात्म को विज्ञान ढूंढ रहा है, अध्यात्म विज्ञान को नहीं ढूंढ रहा है। और ये भी कहा जाता है ना कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे जो एक व्यू है वो बहुत ही मायोपिक है। हम किसी चीज के पार नहीं देख पा रहे। हम अभी बहुत, मैंने मतलब आपको सागर में जाके मिलना है, हमें पता भी नहीं कितना गहरा सागर, कितना बड़ा सागर कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हम नाप भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नाम जाप किसी भी भगवान का नाम ले, जो भी आपको दिया गया है या जो आप मानते हैं, सब एक ही काम करते हैं। मान लीजिए किसी के पास दीक्षा नहीं है, गुरु नहीं है, जो उनके घर में बचपन से जो मम्मी पापा पाठ पूजा करते होंगे, कोई तो भगवान होंगे जिनको मानते होंगे, शिव जी, राम जी, सब एक ही। ऐसा नहीं है कि ये भगवान ज्यादा हाई काम करेंगे या इनकी एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जाप से आपकी क्लीनिंग होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब कुल मिला के क्लीनिंग आपके अंदर की, विवेक जागृत होगा, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ज्यादा मतलब कोई चीजें आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगी कि आप हर चीज को, जैसे लोगों को देखो ना, आपने हर छोटी चीज पे गुस्सा हो जाते हैं, बार बार गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये नहीं हो रहा, और पूरा जीवन उनका निकल जाता है। आखिर में हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा, और पूरा जीवन कहीं में निकाल दिया, गुस्से, चिड़चिड़ेपन में। उसकी जगह खुश भी हो सकते थे, पर इतना विवेक था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि नाम जाप नहीं था, सत्संग नहीं था, और आगे के कर्म भी बन गए, और अगला जीवन जो मिलेगा वो भी बिगाड़ी लिया होगा। इधर कभी वाइफ को सुना दी होगी 5 बातें, कभी ऑफिस में किसको सुना दिया होगा, कभी किसी का बुरा कर दिया होगा, तो आगे का जन्म भी खराब करा, क्योंकि प्रारब्ध आगे आएंगे इस जन्म। ऐसा कंक्लूजन नोट, एक बात जो आप चलते चलते हम सबको कहना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे क्या होता है ना, यूनिवर्स सबको मौका देता है, तो जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप कुछ बड़ा काम करें, तो तुरंत उसको ईश्वर से जोड़ दें कि ये भगवान ने मुझसे करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप अगर नहीं जोड़ेंगे तो ईगो आ जाएगा, और फिर वापस से, क्योंकि सबको मौका मिलता है। आपको अर्पण। हाँ, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे। श्याम जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मोर पावर टू यू, मैं हमेशा कहूंगी ये, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। आपके सामने पॉडकास्ट में बैठ गया, अब मैं किसी का भी कर सकता हूँ। आप इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो चीजें उसमें अच्छा भी रहता है, मुझे भी पता चलता है ना कि भाई क्या चीज है, मतलब क्या बता पा रहे हैं, क्या नहीं बता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्याम जी, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, थैंक यू। तो अपना हर कार्य करें प्रभु को समर्पित, और हमेशा नाम जप या किसी न किसी बहाने भगवान के नाम से जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, गॉड ब्लेस।